Good morning, students. Today we are going to discuss assignment of PT3. First is state type of chemical reaction and chemical equation that take place in magnesium wire is burnt in oxygen, electric current is passed through water, ammonia and hydrogen chloride gases are mixed. एक तो हमने इसमें टाइप लिखनी है केमिकल रिएक्शन की और हमें क्या लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट लिखते हैं मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन की केमिकल इक्वेशन पहले Mg मैग्नीशियम वायर सॉलिड प्लस O2 गैस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2। It is a combination reaction. Combination reaction. Next step, when electric current is passed through water, H2O, liquid, electric current, ये डिकम्पोज होकर क्या बना देगा H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2। अब ये डिकम्पोजिशन हो रही है इलेक्ट्रिक करंट के साथ। ये टाइप कौन सी होगी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस आर मिक्स्ड। अमोनिया NH3 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये टाइप कौन सी है रिएक्शन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे 2 grams of ferrous sulfate crystals are heated in boiling tube. Write the chemical equation for the reaction. Next type of chemical reaction taking place and write any 2 observations. तो FeSO4 7H2O ferrous sulfate crystals हीट करते तो क्या हो जाता है FeSO4 plus 7H2O. Now anhydrous form of ferrous sulfate हीटिंग के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन रेजिड्यू प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी सॉलिड। इक्वेशन को बैलेंस करते यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब ये डिकम्पोजिशन हो रही है हीट के साथ तो ये कौन सी टाइप हो जाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कौन सी हो जाएंगी इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि रेजिड्यू लेफ्ट इज ऑफ रेडिश ब्राउन इन कलर दैट इज Fe2O3 और साथ में स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। नेक्स्ट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन a solution of potassium iodide क्या था कि is added to solution of lead nitrate PbNO3 twice. Write the type of reaction and then write balanced chemical equation. Potassium iodide Ki solution added to lead nitrate solution
यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन होगी आपकी कि यहाँ पे PbI2 लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, सॉलिड प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, PbI2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2। Ki क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। PbNO3 ट्वाइस क्या है, लेड नाइट्रेट। PbI2 लेड आयोडाइड, जिसके येलो प्रेसिपिटेट्स बने हैं रिएक्शन में। देन KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। टाइप ऑफ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Next is write the chemical equations that take place when iron react with steam. Iron Fe, steam H2O, यहाँ पे बन जाएगा Fe3O4 प्लस H2। इक्वेशन को बैलेंस करना हमें, Fe3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ऑक्सीजन 4 तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, मैग्नीशियम Mg प्लस HCl dilute, it give rise to MgCl2 magnesium chloride plus H2। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2। कॉपर हीटेड इन ऑक्सीजन Cu प्लस O2, ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड CuO, ब्लैक कलर सब्सटेंस। इक्वेशन बैलेंस करनी है हमें तो यहाँ पे 2, अब कॉपर के आगे भी 2। नेक्स्ट है राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन with the help of electricity, heat and light। तो फर्स्ट हम लिखते हैं एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, that is decomposition by with electric current, H2O water on decomposition it give hydrogen gas and oxygen gas, ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद हेल्प ऑफ हीट, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट। हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, लेड ऑक्साइड में PbO, और साथ में ये सॉलिड फॉर्म है S लिखते हैं यहाँ पे, ये भी सॉलिड फॉर्म S। साथ में क्या बन जाएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस O2 गैस। इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में हमें लिखनी है, जितनी भी लिखनी है हमने इक्वेशंस। ये होगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, सिल्वर क्लोराइड in presence of light decompose to give silver plus Ag, that is plus Cl2 chlorine, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। नेक्स्ट है which products will be obtained when lead nitrate is heated, lead nitrate PbNO3 twice lead nitrate, सॉलिड, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा PbO लेड ऑक्साइड
plus NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, प्लस O2, दैट इज ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट कौन से बने यहाँ पे? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने इक्वेशन लिखी है लेकिन इसको बैलेंस भी करना है हमें। इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन से है ये? थर्मल decomposition reaction, that is decomposition reaction by heating. Next है diagram displays a chemical reaction. Observe carefully and give the answers of the given questions. First है आइडेंटिफाई करिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या करना है? उसी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन भी करना है। देन हाउ विल द चेंज कलर ऑफ द सॉल्ट चेंज एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड राइट इट्स वन कमर्शियल यूज। यहाँ पे देखिए लाइट की प्रेजेंस में क्या रखा हुआ है? सिल्वर क्लोराइड को, और हमें पता है सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है लाइट की प्रेजेंस में। सब लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो कौन सी टाइप हो जाएगी? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। What is photo decomposition reaction? When the single compound breaks down to give two or more simpler substance in presence of light is known as photo decomposition reaction. तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? सिल्वर क्लोराइड की AgCl गिव राइज टू लाइट की प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2, और ये की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का है और सिल्वर यहाँ पे क्या हो गया? ग्रे कलर। नेक्स्ट लिखा है मेंशन वन कमर्शियल यूज ऑफ दिस सॉल्ट। इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नेक्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। एल्यूमिनियम प्लस ब्रोमीन गिव राइज टू एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एल्यूमिनियम Al प्लस Br2 क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम ब्रोमाइड Al Br3। इक्वेशन बैलेंस करनी है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। ओके। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन रहा है यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। थर्ड है सिल्वर क्लोराइड AgCl क्या बनेगा? सिल्वर Ag प्लस क्लोरीन Cl2। अभी होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चेक कीजिए क्या सारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट असाइनमेंट में क्वेश्चन गिवन है white colored powder is used by doctor for supporting the fractured bone. Write chemical name and formula of this white powder. So ये कौन सा होगा? POP, that is plaster of Paris। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट। अब इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 half H2। Now, when it is mixed with water, a hard mass is obtained. Write the balanced chemical equation. तो
जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो, उसमें H2O ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, हार्ड सॉलिड मास, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिप्सम, ठीक है, और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.5 H2O। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ dilute a hydrochloric acid on magnesium ribbon, sodium hydroxide and crushed eggshell। तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं मैग्नीशियम रिबन के साथ HCl की, Mg प्लस HCl, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर, न्यूट्रलाइजेशन एक्शन होगी। थर्ड है क्रश्ड एगशेल, क्रश्ड एगशेल कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कार्बोनेट में जब हम एसिड डालते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस करते हुए यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2। नेक्स्ट है कि व्हाइट पाउडर इज added while baking breads and cake to make them soft and fluffy. Write the name of that powder, that is baking powder. अब इसमें होता क्या मेन, एक तो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में इसमें और क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड। What is the function of this baking soda and tartaric acid? पहले की जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, जो हीटिंग के बाद हमें क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो, उसकी वजह से ब्रेड्स और केक क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट एंड फ्लफी। लेकिन ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये बेसिक सॉल्ट है, बिकॉज इट कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है, जिसकी वजह से जो केक या ब्रेड है वो बिटर टेस्ट देंगे। अब उसी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या है, टार्ट्रिक एसिड। इट मीन्स टार्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस। नेक्स्ट है compound of calcium which is yellowish white in color and it is used for disinfecting drinking water. Write the chemical name and formula of this compound. तो ये कंपाउंड कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये हो गया इसका फॉर्मूला। प्रेपरेशन कैसे करते हैं इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या ऐड करते हैं, Cl2, और ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। ओके, अब लिखा है यहाँ पे कि राइट इट्स 2 यूजेस, 2 अदर यूजेस। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर,
Next, it is used as an oxidizing agent or it is used as a bleaching agent in textile industry. Next यहाँ पे लिखा है कि write the balanced chemical equation when a hydrochloric acid react with sodium carbonate. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट की केमिकल इक्वेशन लिखते हैं. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. यहाँ पे बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2. नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl. ये भी क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. थर्ड लिखा है यहाँ पे व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस HCl, कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O. यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2. नाउ these are the balanced chemical equations. A student dropped few pieces of marble. It is calcium carbonate in dilute HCl. Evolved gas passed through lime water, but changes would be observed in lime water. Write the balanced chemical equations. So पहले हम लिखते हैं मार्बल और HCl की रिएक्शन. CaCO3 plus HCl give rise to, यहाँ पे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O प्लस कौन सी गैस ही बोलबोगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की. इस इक्वेशन को बैलेंस करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2. ओके. अब कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो उसकी भी इक्वेशन लिखते हैं. CaOH ट्वाइस लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास करते हैं, वो मिल्कीनेस क्यों होती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज वाटर इनसोल्युबल. calcium carbonate, but this milkiness disappear if excess of carbon dioxide is passed due to formation of calcium hydrogen carbonate which is water soluble. तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, is calcium bicarbonate which is water soluble. Okay, it means lime water turn milky when carbon dioxide is passed through it due to formation of calcium carbonate that is water insoluble. But if excess of carbon dioxide is passed, that milkiness disappear due to formation of calcium bicarbonate which is water soluble. नेक्स्ट चलते हैं. राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. यहाँ में हमें प्रोडक्ट्स के नेम लिखने हैं. यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O वाटर. सोडियम क्लोराइड और एंड वाटर. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या लिखा है, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक प्लस NaOH. यहाँ पे बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2. Na2ZnO2 क्या होता है, सोडियम
जिंकेट plus hydrogen. Carbon dioxide is passed through lime water. Calcium hydroxide plus carbon dioxide form calcium carbonate CaCO3 plus H2O water. Calcium carbonate. Write the electron dot structure for potassium and chlorine. पहले पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे इसके साथ. नाउ इट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम. क्लोरीन Cl एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम Cl के साथ क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे और सिंबल के साथ हम क्या लगा देंगे डॉट्स और क्रॉस. यहाँ पे हम स्मॉल क्रॉस लगा देते हैं. कितने क्रॉस लगाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7. इट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन. आगे लिखे कि शो द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब पोटेशियम के पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl287 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दोनों क्या हो जाएंगे स्टेबल और क्या अटेन कर लेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम टू Cl, ये क्या हो जाएगा K पॉजिटिव और Cl क्या बन जाएगा नेगेटिव. आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम टू Cl, ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड KCl. और जब ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 288. ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगी Cl में 288. तो दोनों ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे. तो दोनों कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे आर्गन की. उसके बाद आयंस आपने बताने इसमें कौन से प्रेजेंट है. एक तो पोटेशियम आयन प्रेजेंट है और एक Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है. नेक्स्ट लिखा है राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ aluminium oxide. What are amphoteric oxides? The oxide which show basic as well as acidic character. Aluminium oxide Al2O3, जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं HCl के साथ, ये बना देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस H2O. ओके, इक्वेशन को बैलेंस कर दे. यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3. ऐसे जब हम Al2O3 को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे हम बेस लिख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना देगा सोडियम मेटाएल्यूमिनेट प्लस H2O. इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इसको भी. अब यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2. ओके, so these are the reaction which prove that aluminium oxide is amphoteric in nature. Write the isomers of pentane. Pentane saturated hydrocarbon alkane, that is CnH2n plus 2. Pent means 5 carbons, तो ये हो गया C5H12. ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला.
स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास का लिखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे 2, यहाँ पे CH2 CH2, ये हो गया N पेंटेन। और इसका IUPAC नेम क्या हो गया? पेंटेन। इसमें कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12, C5H12। एक इसकी और फॉर्म लिखते हैं ब्रांच फॉर्म में, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे भी H3, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 2 हाइड्रोजन। नाउ दिस कार्बन अटैच विथ 3 कार्बन, और इसके साथ अब एक हाइड्रोजन आएगा, कार्बन की वैलेंसी होगी 4। तो इसमें देखिए इसका नाम क्या होगा, पहले तो कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम है इसका आइसोपेंटेन, और IUPAC नेम इसका क्या होगा, पहले पेरेंट चेन लिखते हैं 1 2 3 4 2 मिथाइल, पेरेंट चेन में 4 कार्बन, सो ब्यूट सिंगल बॉन्ड इन 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक और इसका आइसोमर पॉसिबल है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, CH3 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 एंड CH3। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि आगे कितने कार्बन के साथ अटैच है, 4 कार्बन के साथ, और कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 4। कॉमन नेम है न्यू पेंटेन। IUPAC नेम इसका लिखते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। These are the 3 isomers of pentane. State 2 characteristic feature of carbon which when put together give rise to large number of carbon compounds. एक तो है कि कार्बन में सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, दैट इज कैटिनेशन। नेक्स्ट है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो 4 है, दैट इज टेट्रा वैलेंसी। नेक्स्ट लिखे राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इथीन एल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो CnH2n, इथ मीन्स 2 कार्बन्स, तो ये हो गया C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, सेम विथ दिस कार्बन 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम किसके साथ लिख रहे हैं, डॉट के साथ। डुप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का। कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, हीलियम। कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 8। तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है नोबल, दैट इज नियॉन की। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सेम विद दिस कार्बन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। नेक्स्ट है राइट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन। एल्केन CnH2n +2 saturated hydrocarbon. What is homologous series? It is a family of organic compounds having similar chemical property but adjacent member differ by CH2 and 14 mass unit. तो एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है कार्बन 1 के साथ मीथेन CH4, नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, इथेन C2H6, नेक्स्ट मेंबर है प्रोपेन
C3H8 butane, C4H10 pentane, C5H12। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखे तो CH4 कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे CH3 और ये हो जाएगा CH3, उसके बाद CH2, देन CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, 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 CH3. So this is the homologous series of alkane. ठीक है, now homologous series है क्या? It's a family of organic compounds having similar chemical properties, और उनके जो adjacent member है उनमें कितना डिफरेंस है? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, और कितने मास का डिफरेंस है? That is 14 यूनिट्स।